यस मैम। सो अक्षिता, अर्पिता एंड तुलसी, कोई मुझे आप लोग में से बता सकता है व्हाट इज एम्बिग्विटी? क्या होता है एम्बिगियस और उसको कैसे रिमूव करते हैं? हम्म। जो भी कोडिंग स्टेटमेंट होते हैं उसको एक से ज्यादा वे होता है व्हाट? डिराइव करने के लिए, उसको एम्बिगियस बोलते लाउड हैं। प्लीज। जो भी कोडिंग स्टेटमेंट होते हैं उसको एक से ज्यादा डिराइव कर सकते हैं, एक से ज्यादा टाइम डिराइव कर सकते हैं। सबको उसकी आवाज कम सुनाई दे रही है, मुझे सिर्फ कम सुनाई दे रही है। मैम इट इज लो बट सी सेड इट राइट। ओके, व्हाट शी सेड मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया। दैट्स व्हाई। क्या बोला आपने तुलसी? एक बार बताना वापस। जो भी कोडिंग स्टेटमेंट होते हैं ना उसको एक से ज्यादा वे से डिराइव कर सकते हैं, एम्बिगियस। राइट, करेक्ट, एक से ज्यादा से ड्राइव कर सकते, तो उसको कैसे, उसको एम्बिग्यूटी को कैसे निकालेंगे तुलसी देन? हाउ विल यू रिमूव द एम्बिग्यूटी? एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंसी। करेक्ट। गुड। नेक्स्ट अक्षिता, चलो आप बताओ। व्हाट डू वी हैव अ प्रॉब्लम विद लेफ्ट रिकर्शन? लेफ्ट रिकर्शन के साथ क्या प्रॉब्लम होता है? लेफ्ट रिकर्जन में पार्सर पार्सर को यूज करते हैं, लेकिन पार्सर में वन सिंबल एट अ टाइम दिखता है, तो उसमें हाँ। बैक ट्रैक होता है। उससे आंसर इंफिनिटी या स्टैक ओवरफ्लो होता है। फिर उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें ए बी सी सिलेक्ट करना है और फिर उसे सॉल्व करना है। राइट। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट, अर्पिता ने ड्रॉप कर दिया क्या? रुचि, व्हाट अबाउट लेफ्ट फैक्टरिंग? लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे सॉल्व करते हैं? हेलो। हाँ बताओ। लेफ्ट। मैं मेनली एस जो सेम है उसका ग्रुप बनाते हैं, और और उनको जो जो अनकॉमन है उनको अलग से लिखते हैं, उसी में ही फिर से उसका वो बनाते हैं ग्रुप जो कॉमन है उसका। राइट, करेक्ट है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग बेसिकली क्या है? सारे कॉमन पार्ट को एक साथ लिखो ताकि कोई बार बार बैक ट्रैकिंग ना पड़े, करना पड़े और अनकॉमन को अलग प्रोडक्शन करो। ठीक है। सो वी हैव सीन ऑल दीज थ्री काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, व्हाट, एम्बिग्यूटी, लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग। उसको सॉल्व भी कैसे करना है हमने देख लिया। ठीक है। अभी वी विल स्टडी व्हाट इज अ पार्सर। पार्सर बेसिकली क्या होता है? लिखो, लिखो पार्सर। पार्सर is one such component in a compiler. Parser is a one such component in a compiler which is used to check the syntax of a given programming statement. तो पार्सर इज द वन जो चेक करके बताता है कि आपके प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट का सिंटैक्स सही है कि नहीं। तो पार्सर इज वन सच कंपोनेंट इन द कंपाइलर which 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 help us to check the syntax of a coding statement. Which help us to check a syntax of a coding statement. Is everyone clear with this? Is everyone clear with this? यस मैम मैम। आप लाइन रिपीट करोगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। Sure, sure. Parser. Parser is one such component in a compiler. Parser is one such component in a compiler which can which can check which can check which can check the syntax of a coding statement. डन मैम। Okay, just a minute.
चलो, अभी देर इज वन डायग्राम विच आई एम गिविंग यू ऑल, सबको कॉपी करना है। वंस यू आर कॉपीड देन वी विल स्टार्ट विद दिस, ओके। चलो, ये डायग्राम को सब लोग कॉपी करो एंड मुझे बताओ। वंस एवरीवन इज डन, रिप्लाई मी ऑन चैट। इज इट डन? No, ma'am. Okay, what about others? Ma'am, I will need to rest. You taking time, आराम से कॉपी करो, नो प्रॉब्लम। Done, ma'am. What about others? Good. What about others? डन मैम। सबका हो जाए तो ही हम चालू करेंगे। जिसको टाइम लग रहा है आराम से, कोई कोई लोड नहीं है। अक्षिता इज डन, धवल इज डन, रुचि, तुलसी, अर्पिता, व्हाट अबाउट यू गाइस? डन मैम। डन मैम। डन, चलो। डन अब मैम। देखो, जैसे अब से सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि पार्सर क्या होता है। पार्सर बेसिकली वो चीज होता है जो आपके कोडिंग स्टेटमेंट का सिंटैक्स चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर किसी ने इंट ए इक्वल टू 5 लिखा, बट अगर वो जावा प्रोग्राम में लिख रहा है एंड अगर उसने सेमीकोलन नहीं डाला है, तो पार्सर क्या करेगा? पार्सर उसको क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारा ये कोडिंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है। So what does syntax analysis do? Syntax analysis is basically responsible क्या for syntax analysis is basically responsible क्या for checking whether the जो भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दिया है उसका सिंटैक्स सही है कि नहीं सही है। राइट। तो सबको ये वर्ड का मतलब समझता है अब पार्सर? सबको इसका मतलब समझता है पार्सर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। करेक्ट है। अब हम पढ़ेंगे पार्सर है ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है टॉप टू डाउन, एक होता है बॉटम अप। पहले सुनते हैं टॉप टू डाउन क्या होता है, फिर नेक्स्ट सुनते हैं बॉटम अप क्या होता है। लेट्स से इफ आई एम बीइंग गिवन दिस ग्रामर ए ए बी सी, ए टेंस टू लेट्स से यहाँ पे ए बी सी या बी टेंस टू लेट्स से डी। लेट्स से मुझे इनपुट दिया है ए डबल बी सी डी ई। सब लोग मुझे अपना अपना आंसर लिख के बताओ ये कैसे डिराइव होएगा। चलो सब लोग डिराइव करके बताओ।
Okay, let me check your answers. Dhaval का let me see. मैम इनपुट में वो ई नहीं है, सॉरी, गुड, हाँ, थैंक्स, थैंक्स। अब करो। अब ठीक है, चलो अब डिराइव करके बताओ सब लोग। चेक डबल योर आंसर। ठीक है, ये एक को तुमने किया है, ठीक है। करेक्ट डबल। व्हाट अबाउट अदर्स? चलो सब लोग सॉल्व करके बताओ, ये A B B C D कैसे डिराइव होएगा। एक में दे दिया आंसर, बाकी बताओ। लेट मी चेक तुलसी का आंसर, लेट मी चेक। ये भी तो तुमने क्या क्या है, ये तो किया हुआ है तुमने। तुलसी आपने सारा आंसर एक ही साथ दे दिया है, बट स्टेप बाय स्टेप देना कि पहले आपने क्या खोला है, क्या खोला है। आपने डायरेक्टली थर्ड से आप डायरेक्टली फाइनल पे चले गए हो, बट ठीक है, यू वुड हैव गॉट दैट। इवन सेम अप्लाई फॉर जी। ठीक है, करेक्ट है पर तुम दोनों का भी। व्हाट अबाउट अर्पिता एंड अक्षिता? मैम टाइप कर रही हूँ। ठीक है, अर्पिता आपका? टाइप कर रही हूँ। ओके, गुड अक्षिता। व्हाट अबाउट अर्पिता? जल्दी लिखो बच्चा। अर्पिता, कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो। Let me check. करेक्ट। सो देखो, आप लोग सबने जो चालू किया ना, एवरीवन हैज गिवन मी सच काइंड ऑफ दिस आंसर, राइट? तो जब आपने स्टार्टिंग सिंबल यानी एस से जब आप चालू करते हो और आपको बाद में जाके क्या मिलता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या है, जिसमें सारे टर्मिनल्स है, फॉर एग्जांपल A B B C D E। when you start from a starting symbol and you end up to a string, जब आप ये फॉलो करते हो ना कि एस से चालू कर 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 करके आप इधर तक आते हो, स्ट्रिंग लेके आते हो, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप टू डाउन पार्सर।
इसी चीज को क्या बोलते हैं, टॉप टू डाउन पार्सर। जब आप क्या करते हो, आप स्टार्टिंग सिंबल से चालू करते हो और आप उसको कैसे कैसे एक्सपैंड करके आप उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ टॉप टू डाउन पार्सर। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? सबको समझा टॉप टू डाउन पार्सर क्या होता है? सबको समझा? Yes. जबरदस्त। तो देखो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हम जो पढ़ने वाले, कुछ पार्सर क्या है, टॉप टू डाउन है और कुछ पार्सल बॉटम टू अप है। बॉटम टू अप क्या हो गया? बॉटम टू अप हो गया भाई, पूरे जो भी हमने चीज लिखा है ना उसका पूरा उल्टा। मतलब अब किसी ने आपको स्ट्रिंग दिया है एंड यू हैव टू गो टूवर्ड्स द स्टार्टिंग सिंबल। कैसे जाओगे? ए बी बी सी डी था, अब कोई क्या बोल देगा कि मैम ये डी को ना पहले आप कैपिटल बी में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा सी, ये वाला हो जाएगा बी और ये वाला हो जाएगा ए। करेक्ट? फिर कोई बोल सकता है कि मैम आप क्या करो, ये वाला जैसे ही हो गया ना, अब आप क्या करो, ये वाला जो बी है ना उसको ए में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा ए, ए बी सी ई और ई। अब क्या बोल सकता है कि मैम ये जो आपका ए बी और सी है ना इसको रिप्लेस कर दो विथ ए, तो ये हो जाएगा ए बी और ए। करेक्ट है? और ए बी क्या हो जाएगा आपका एस। तो हमने सब कुछ सेम किया, बट यहाँ पे हम कैसे गए, हम गए यहाँ से स्ट्रिंग से गए हम किधर, टूवर्ड्स द स्टार्टिंग सिंबल। इस चीज को क्या बोलते हैं हम? बॉटम अप पार्सर, समटाइम कॉल्ड एज अ बीयूपी, मतलब बॉटम अप पार्सर। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर विद दिस कि टॉप टू डाउन क्या होता है, बॉटम टू अप क्या होता है? सबको समझ रहे हैं? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट दिस? Yes, ma'am. तो चलो ये लिखो, कंसिडर, ऐसा नोट्स लिखो, कंसिडर दिस एज अ ग्रामर, कंसिडर दिस एज अ ग्रामर। ये नीचे वाला ग्रामर है एंड वी हैव टू डिराइव इनपुट सिंबल इतना। लिखो, टॉप टू बॉटम में लिखो, when we derive from S to string it is called as a top to down, when we derive from string to S that is called as a bottom up। चलो इसका एक नोट्स बनाओ, लिखो कि टॉप टू डाउन क्या होता है, बॉटम टू अप क्या होता है। हो जाए तो मेरे को बताओ। वंस एवरीवन इज डन, आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो टॉप अप क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल में इससे मालूम करेंगे। पहला बेसिक चीज समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज टॉप टू डाउन, व्हाट इज बॉटम टू अप।
Hey guys, is everyone done? कब से वेट कर रही सबका? हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। और लेट अस सी, अब हम लोग जाते हैं। अब हम लोग को ये डायग्राम में हमें क्या समझता है? पार्सर समझता है, हमें टॉप टू डाउन पता है, हमें बॉटम अप को पता है। देखो, अब हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे टॉप टू डाउन पार्सर। अब देखो, टॉप टू डाउन पार्सर में हमारे पास दो टाइप का पार्सर है, एक विथ बैक ट्रैकिंग और एक विदाउट बैक ट्रैकिंग। विथ बैक ट्रैकिंग मतलब क्या? अगर आपने कुछ गलत किया तो वापस पीछे जाओ, फिर करो। फिर आपने गलत किया तो वापस पीछे जाओ, फिर करो। फिर आपने गलत किया तो फिर वापस पीछे जाओ, फिर आप करो। फिर आप करो, फिर आप पीछे जाओ, फिर आप करो। डबल जस्ट अ मिनट, आई जस्ट सॉ योर मैसेज राइट नाउ। ठीक है, फिर आप पीछे जाओ, फिर आप करो। तो टॉप टू डाउन में एक चीज क्या है, ब्रूट फोर्स जैसा है। ब्रूट फोर्स मतलब क्या? जो हम लोग जैसे नॉर्मल दिमाग करता है कि भाई अगर मेरा ये गलत हो गया है तो चलो इसको वापस सॉल्व करते हैं। तो दैट इज नथिंग विथ बैक ट्रैकिंग में ब्रूट फोर्स है। तो ये हम लोग को पढ़ने की जरूरत। हम किधर इंटरेस्टेड है? जहां पे हमें बार बार उसी चीज को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, मतलब एक ही बार में हमारा आंसर आ जाओ। तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विदाउट बैक ट्रैकिंग। अब विदाउट बैक ट्रैकिंग में भी हमारे पास दो चीजें, एक होता है रिकर्सिव डिसेंट, एक होता है प्रिडिक्टिव। ये वाला पार्ट आज हम सिर्फ ये पार्ट करेंगे और उसके बाद हम ये पार्ट नहीं करेंगे। अब लेट अस मी, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। लेट मी एक्सप्लेन ये वाला कैसे वर्क करता है विद बैक ट्रैकिंग एंड विद रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। लेट मी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कुछ पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे एंड देन आई विल शेयर माय स्क्रीन। सर, just everyone let me know once you can see my screen, ठीक है? ठीक है, let me like reshare it once more. And किसी को क्या लगता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता होगा? एनीवन, कुछ एनी आइडिया, कुछ भी स्लाइटेस्ट आइडिया? रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता है? कुछ नाम से लगता है आइडिया? हम्म, एनीवन? नो वन? मैम उसमें प्रोडक्ट कंट्रोल खुद को कॉल करता रहता हूँ। वो तो सब में कम करेगा ना, ए टेंस टू ए, तो वो सबको ही अपने आप में करेगा। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या बोलता है कि आपके जो भी प्रोडक्शन रूल्स है ना, मैं उसका ना हर एक का ना एक रिकर्सिव फंक्शन बना, तो फिर आप उसको सॉल्व कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये आपका कोई ग्रामर है, एक्सप्रेशन टेंस टू टर्म प्लस एक्सप्रेशन या टर्म। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन में पहले क्या बुला रहा है? टर्म बुला रहा है, राइट? तो पास टर्म करके एक फंक्शन। अब अगर मान लो अब अगर मान लो कभी भी बीच में, कभी देखो, टर्म यहाँ से भी बुला सकते थे या तो टर्म यहाँ से भी बुला सकते थे, राइट? तो ये इसको भी बुलाना है तो भी टर्म बुलाओगे, इसको भी बुलाना है तो भी टर्म बुलाओगे। इसको बुला के खत्म कर दिया। बट इसको बुलाने के बाद आपको नेक्स्ट सिंबल क्या आएगा? प्लस। तो आप अगर देखोगे, अगर आपका नेक्स्ट सिंबल प्लस है तो आप किसको बुलाओ? अगर आपका नेक्स्ट सिंबल प्लस है तो पहले इससे मैच करवाओ। मैच करने के बाद आप किसको बुलाओगे? एक्सप्रेशन के मेथड को बुलाओगे, तो पार्स एक्सप्रेशन। सिमिलरली अभी आप टर्म को देखो, टर्म में पहला क्या आ सकता है? फैक्टर को भी बुला सकते हैं या तो यहां से भी फैक्टर को बुला सकते हैं, तो पार्स फैक्टर। अब नेक्स्ट क्या होएगा? मान लो कि अगर मेरा लुक अहेड मतलब मेरा आगे वाला आने वाला सिंबल अगर इनटू है, तो इसको मैच करो और मैच करने के बाद आप किसको बुलाओगे? टर्म वाले फंक्शन को बुलाओगे, तो पार्स टर्म फंक्शन। वॉइड पर्स फैक्टर, फैक्टर में क्या है भाई? पहले या तो अगर तुम्हारा ब्रैकेट आता है, अगर लुक का हेड क्यों कोई भी टर्मिनल है तो उसको पहले मैच कर लो। अगर तुम्हारा टर्मिनल अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट के हिसाब से, तो इसको मैच करवाओ। मैच करवाने के बाद तुम क्या करोगे? वापस पार्स एक्सप्रेशन के फंक्शन को बुलाओगे। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम चेक करोगे कि लुक हेड से क्या तुम्हें
क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो इसको भी मैच करवाओ। अगर ये नहीं है तो तुम क्या करोगे, कि देखोगे कि मेरा लुक अहेड, मतलब मेरा अभी आगे वाला क्या नंबर है क्या, अगर नंबर है तो उसको मैच करवाओ विथ नंबर। और अगर मान लो कहीं पे भी कुछ ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट या कहीं पे कुछ और आ रहा है तो ये आपका एक्चुअली बेसिकली आपका ऑप्शनल हो सकता है। दिस इज फाइन, ये ऐसे भी आपका काम हो सकता है, ये भी दिस इज ऑल्सो लाइक फाइन विथ इट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या बोलता है कि मैं एक वन टाइप ऑफ टॉप डाउन पार्सर ही हूँ, जो कि क्या करता है, जो कि चेक करता है सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। आप क्या करते हो, आप इसमें क्या करते हो, हर एक नॉन टर्मिनल के लिए आप क्या करते हो, एक फंक्शन क्रिएट करते हो। और हर एक टर्मिनल को आप कैसे कंपेयर करते हो, बाय यूजिंग लुक अहेड एंड मैच। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? एवरीवन, सबको समझा ये कैसे लिखा है? देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनल ये तो इसका फंक्शन लिखा है, यहाँ पे नॉन टर्मिनल ये तो इसका फंक्शन लिखा है, यहाँ पे नॉन टर्मिनल ये इसका फंक्शन लिखा है। टर्मिनल क्या है, प्लस है तो इसको मैच करवाया है, इनटू क्या है, टर्मिनल है तो इसको मैच करवाया है, ये और ये क्या है, टर्मिनल है तो इन दोनों को भी मैच करवाया है, नंबर भी क्या है, टर्मिनल है तो इसके लिए भी इसको भी मैच करवाया है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर Yes, विद ma'am. दिस? Yes, व्हाट ma'am. अबाउट अदर्स? Yes, ma'am. चलो Yes, चलो ma'am. चलो पहले लिखो, सब लोग हेडिंग डालो, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। चलो लिखो, अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर is a type of a top to down parser. A recursive descent parser is a type of is a type of top to down parser, is a type of top to down parser, लिखा सबने? is a type of top to down parser used for analyzing, used for analyzing, used for analyzing, used for analyzing the syntax of a programming language. A recursive descent parser is a type of a top-down parser used for analyzing the syntax of a programming language based on a context-free grammar. Based on a context-free grammar. इधर तक हो जाए तो सब लोग प्लीज मुझे बताओ यस या नो। A recursive descent parser is a type of a top-down parser used for analyzing the syntax of a programming language based on a context-free grammar. Akshita हो गया. What about others? Done, ma'am. Everyone done? Ma'am, हो What गया. about others? Yes, ma'am. Done. Done. Okay, चलो लिखो. Next line लिखो. It is implemented. It is implemented as a set of a mutually recursive function. It is implemented as a set of a mutually recursive function. It is implemented as a set of a mutually recursive function. It is implemented as a set of a mutually recursive function, each of which corresponds to a non-terminal of the grammar. Each of which corresponds to a non-terminal of the grammar. तो देखो सारे नॉन टर्मिनल्स के लिए आपने रिकर्सिव फंक्शन लिखा है, वही बताया इट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेट ऑफ अ म्यूचुअली रिकर्सिव फंक्शन ईच ऑफ विच corresponds to a non-terminal of the grammar. Are we clear? Are we clear? Yes, ma'am. अब लिखो हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स की का एक नेक्स्ट सेक्शन डालो, हाउ इट वर्क्स, उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1. For each non-terminal in the grammar, for each non-terminal in the grammar, you write a function. For each non-terminal present in the grammar, you write a function,
that you write a function that, लिखो point number 1, for each non-terminal present in the grammar you write a function that एक मिनट गाइस, हो जाएगा तो जस्ट वेट, आई एम कमिंग. इज इट डन? सबने उतना लिख दिया? Yes, ma'am. सबने, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो, फॉर ईच नॉन टर्मिनल प्रेजेंट इन द ग्रामर इट ट्राइज टू डू द फॉलोइंग. ठीक है, फर्स्ट लिखो ट्राइज, फर्स्ट पॉइंट लिखो ट्राइज टू मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर रूल. पहला पॉइंट लिखो ट्राइज टू मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर रूल. ट्राइज टू मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर रूल. Tries to match the corresponding grammar rule. Done? मैम ग्रामर के Yes. बाद क्या बोला? For each non-terminal present in the grammar, you write a function that does the following thing. First उसमें आएगा tries to match the corresponding grammar rules. Are we done? Yes, ma'am. Next लिखो, second point लिखो, consumes the input tokens accordingly. Consumes the input token accordingly. Second point है consume the input token accordingly. Done? Consume the input token accordingly. और थर्ड पॉइंट लिखो, कॉल अदर फंक्शन रिकर्सिवली फॉर द सब रूल्स. मैंने ये नोटपैड पे लिखा है, कॉल द अदर फंक्शन रिकर्सिवली फॉर द सब रूल्स. दैट इज नथिंग बट अ थर्ड पॉइंट. मैं वापस एक बार रिपीट करी. फॉर ईच नॉन टर्मिनल प्रेजेंट इन द ग्रामर you write a function that perform the following thing. First, tries to match the corresponding grammar rule. Second, consume the input token accordingly. Third, call other function recursively for the subrules. Are we done? सब मैम लोग फॉर द के प्लीज बाद क्या बोला? call the other function recursively for subrules. Subrules मतलब आगे छोटे छोटे रूल्स के लिए. For subrules मैंने हाईलाइट किया होगा. Is everyone done? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या लिखोगे, कैसे लिखना है? कंसिडर द बिलो ग्रामर. कंसिडर द बिलो ग्रामर. कंसिडर द बिलो ग्रामर जो मैंने लिखा हुआ है इसको लिखो. एंड लिखो, इसके बाद लिखना एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रिकर्सिव डिसेंट कोड. बस ये लिख दिया. अगर ये समझ गया तो ये हो चुका है पार्सर. इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं. बस ये बताया कि हर एक नॉन टर्मिनल के लिए आप फंक्शन बुलाओगे, हर एक टर्मिनल के लिए आप लुक अहेड और मैच करोगे. तो आपको आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके लिए आप फंक्शन बनाते हो, तो नॉन टर्मिनल्स के लिए. किसके लिए आप लुक अहेड और मैच करते हो, टर्मिनल्स के लिए. और आपको एक सूडो कोड ऐसा, तो हर एक लाइन को समझो.
हो सकता है कभी कभी वो लोग आपको ये फंक्शन बोल दे कि बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट फंक्शन है। सो अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे भी टर्म है। तो ये क्या होगा, ये टर्म या ये टर्म के लिए पास टर्म बुलाएंगे। अब ये तो खत्म हो गया, इसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस। तो अगर आगे आपको प्लस मिलता है तो पहले इसको मैच करवाओ, फिर इसके लिए नया फंक्शन कॉल बुलाओ। सिमिलरली फैक्टर है और फैक्टर है, तो इसके लिए आपका पार्स फैक्टर आ गया। अब अगर ये आता है तो इसको मैच करवाओ, फिर इसके बाद टर्म का फंक्शन बुलाओ। सिमिलरली अगर आपका ये मैच हो जाता है फिर आप इस फंक्शन को बुलाओगे। इसके बाद आप इसको लुक अहेड और मैच करवाओ, या तो आप इसको डायरेक्टली लुक अहेड करोगे या इसको मैच करोगे। तो यही आपको इसका रिकर्सिव डिसेंट दिया हुआ है। तो याद रखना, ओनली फॉर नॉन टर्मिनल्स के लिए यू वुड हैव फंक्शन, बट फॉर टर्मिनल्स के लिए मतलब जो भी फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, उसमें आपका लगता है लुक अहेड एंड मैच फंक्शन, राइट। once you are done with this then we are done with the lecture also। चलो ये लिखो आराम से एंड जस्ट लेट मी नो once you are done। मैंने आपको एक डाउट भेजा चैट हाँ बताओ बताओ, डाउट क्या है। में। हाँ राइट, आपने मेरे को चैट में भेजा था, सॉरी। अदर्स प्लीज राइट इट एंड इन्फॉर्म मी ऑन चैट, ओके। प्रोडक्शन यस। धवल, अगर ऐसा चीज होता है ना तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है, बट योर क्वेश्चन इज राइट कि ऐसा होएगा तो वापस ये हो सकता है बैक ट्रैकिंग से वो एस लाने की कोशिश करे। मान लो एक पाथ पे गया, उसको एस नहीं मिल रहा है, तो वो वापस ट्राई करेगा, फिर वो एस लाने की कोशिश करेगा, बट यस इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ कंफ्यूजन। बट मैम ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म। अगर कोई स्ट्रिंग है, लाइक मेरे प्रोडक्शन रूल में ए बी सी, राइट, मैंने तो देखा हाउ आपका, मैं डू वी आपका ही नो चार्ट कि देख रही हूँ। ये वाला तो राइट, हाउ ये डू वाला वी है। नो कि मैम, यस मैम, अगर अब स्ट्रिंग है ए बी सी इनपुट स्ट्रिंग, तो हम्म। हाउ डू वी नो कि मैम ए बी और सी में से क्या चूज करें? हाँ, अगर वही हम वही मैं चूज करते वही हैं। मैं बोल रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ, इसमें देन आपका क्या आ जाएगा, बैक ट्रैकिंग आ जाएगा। मतलब आप एक वे से चालू करोगे, अगर वो एक वे से जाने के बाद आप स्टार्टिंग सिंबल पे आ गए तो गुड। बट अगर एक वे से जाने के बाद आप स्टार्टिंग सिंबल पे नहीं आ रहे हो, तो मतलब देर आर लाइक डिफरेंट अदर वेज ऑल्सो, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, पार्सर विल ऑल्सो क्या रीट्राई करते रहेगा। इज इट फाइन? यस मैम, डन। ठीक है। बट कंफ्यूजन तो पक्का होगा कि उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस केस में एक वैलिड क्या होगा कि वो अब पार्सर सिर्फ ये करंट सिंबल ना देखे, करंट का आगे भी एक सिंबल देखे। अगर उसमें भी कोलिजन है तो उसके आगे वाला भी देखे। यही हमारा पार्ट बनता है नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्सर, जहाँ पे वो सिर्फ करंट नहीं, एक सिंबल आगे दिखेगा, के सिंबल आगे दिखेगा एंड सो ऑन। सो आपका ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्सर्स में क्लियर होते जाएगा। आर वी गुड धवल? आर वी गुड? यस मैम। ठीक है। चलो इसको लिखो एंड इन्फॉर्म मी वंस यू ऑल आर डन। मैं एक मिनट ऊपर स्क्रीन करती हूँ। ग्रामर है और ये पूरा, तो इधर से इधर तक पूरा कॉपी करो, ध्यान से कॉपी करो। किसी को भी डाउट है कैसे ये फंक्शन लिखा, क्योंकि आपको ये फंक्शन लिखने का भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। सो डू लेट मी नो, ओके।
जो लोग अभी हो जाएगा, प्लीज इन्फॉर्म मी ऑन द चैट। ओके, धवल इज डन। व्हाट अबाउट अदर्स? अक्षिता, अर्पिता, तुलसी, रुचि, हो जाएगा तो एक बार बताना। ओके, तुलसी, अर्पिता डन। व्हाट अबाउट रुचि, अक्षिता? ओके, एवरीवन इज डन। ओके, सी, तो आज जो हमने पढ़ा कि पहले क्या होता है, पार्सर क्या होता है हमने ये देखा, टॉप टू डाउन क्या होता है हमने ये देखा, बॉटम टू अप क्या होता है हमने ये देखा। विथ बैक ट्रैकिंग और ब्रूट फोर्स इज द सेम थिंग कि आप रिपीट करोगे, अगर गलत आया तो वापस स्टार्ट करेंगे, वापस गलत हो गया तो वापस स्टार्ट करेंगे। तो ये नॉर्मल फोर्स है, जैसे ब्रूट फोर्स होता है। अब क्या हो गया विदाउट बैक ट्रैकिंग? विदाउट बैक ट्रैकिंग में एक होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। डिसेंट पार्सर इज वन सर जो मेक यूज ऑफ अ फंक्शन कॉल से यूज करते करते वो क्या करता है, एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ग्रामर दिया जाएगा। अब हर एक नॉन टर्मिनल के लिए यू विल स्टार्ट मेकिंग क्या, हर एक नॉन टर्मिनल जहाँ पे एक्सप्रेशन है तो इसके लिए एक मेथड बना है, टर्म है टर्म के लिए बना है, फैक्टर है फैक्टर के लिए बना है। किस किस के लिए नहीं बनाया, प्लस के लिए बनाया, इनटू के लिए नहीं बनाया, स्टार्टिंग के लिए नहीं बनाया, एंडिंग के लिए भी नहीं बनाया। तो जितने भी टर्मिनल्स है उसके नहीं बनेंगे, बट बाकी सबके बनेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि ये होता है आपका रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। कल हम पढ़ने वाले प्रिडिक्टिव पार्सर। सो कल से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे के पांचों पार्सर आर कंप्लीटली सम बेस्ड। ठीक है, तो कल हम लोग चालू करेंगे LL1 पार्सर। और LL1 पार्सर में वी विल सी कि पहले हम लोग को समझना है कि फर्स्ट एंड फॉलो क्या होता है, वो हम समझेंगे। कल पूरा लेक्चर रहेगा फर्स्ट एंड फॉलो समझने के लिए, फर्स्ट कैसे निकलता है, फॉलो कैसे निकलता है। मैं इसके 3 रूल दूंगी और इसके भी मैं 2 रूल दूंगी, और इसके बाद मैं करीबन आप लोगों को करवाऊंगी 8 से 10 सम। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो समझा तो ही जाके आपको LL1 समझेगा, तो ही जाके आपको LR0 भी समझेगा। ठीक है, अगर LR0 समझेगा तो SLR1 समझेगा, SLR1 समझेगा तो LLR1 समझेगा, LLR1 समझेगा तो CLR1 समझेगा। पॉइंट इज दैट ईच एंड एवरीथिंग कल के बाद से आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। ये जितना पार्ट है ये सब थियोरेटिकल बेस्ड था, कल ये सब होएगा पूरा सम बेस्ड। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद दिस प्रेडिक्ट विद दिस पार्सर टुमारो। आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? आर वी गुड टिल दिस पॉइंट एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल आज 10 मिनट जल्दी छोड़ा है तो कल शायद 10 मिनट लेट छोड़ूंगी, ठीक है, बिकॉज कल आपके सम्स रहेंगे। और कल ध्यान देना है, अगर फर्स्ट फॉलो नहीं आया तो पूरा चैप्टर जाएगा। फर्स्ट फॉलो आना बहुत जरूरी है, तो इसमें करीबन मैं 10 से 12 सम आप लोग को करवाऊंगी इधर ही। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। Good night, ma'am. गुड नाइट।